दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखकर भारत के भीतर एक सवाल लगातार गूंज रहा था। क्या भारत सिर्फ हालात को देख रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी तैयारी चल रही है जिसका खुलासा सही वक्त आने पर होगा? क्योंकि सच्चाई यही है कि जब भी भारत खामोश रहता है, तब अक्सर दुनिया को लगता है कि शायद फैसला नहीं लिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत की खामोशी अक्सर सबसे बड़ी रणनीति की शुरुआत होती है। और दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस सवाल का सीधा और साफ जवाब दे दिया है। भारत ने सिर्फ जवाब देना शुरू नहीं किया है, बल्कि जमीन पर आर्मी के लेवल पर ठोस कदम उठने भी शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना बांग्लादेश सीमा के बेहद नज़दीक मिजोरम में एक नया मिलिट्री बेस एक्टिवेट करने की तैयारी कर रही है। और दोस्तों, ये कोई रूटीन मिलिट्री मूव नहीं है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, बांग्लादेश से लेकर भारत के सिक्योरिटी सर्कल तक हलचल तेज हो गई। क्योंकि मिजोरम कोई साधारण राज्य नहीं है। ये इलाका जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। अगर आप मैप खोलकर देखें तो मिजोरम सीधे सीधे बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन के बेहद करीब पड़ता है। चिटागोंग वही इलाका है जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट इकोनॉमी, लॉजिस्टिक लाइफलाइन और ट्रेड मूवमेंट का सेंटर माना जाता है। दोस्तों, मिजोरम सिर्फ चिटागोंग के पास ही नहीं पड़ता, बल्कि बांग्लादेश के दक्षिणी चिकन नेक कॉरिडोर के भी बेहद करीब है। अब जरा समझिए इसे सरल भाषा में। भारत का चिकन नेक कॉरिडोर सिलीगुड़ी में है, लेकिन बांग्लादेश का भी अपना एक पतला स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है जो उसके उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ता है। अगर उस इलाके के आसपास किसी देश की सैन्य मौजूदगी बढ़ती है, तो बांग्लादेश की रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रैटेजिक डेप्थ सीधे खतरे में आ जाती है। और यही वजह है कि मिजोरम में बनने वाला ये नया बेस सिर्फ भारत की सुरक्षा नहीं, बल्कि बांग्लादेश के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन को भी बदल देता है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जहां एक तरफ मिजोरम में आर्मी लेवल पर मूवमेंट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हरियाणा के रेवाड़ी इलाके से जो खबर सामने आई है, वो इस पूरे पैटर्न को और साफ कर देती है। 73 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल, फर्जी दस्तावेज और अवैध रहने की जांच जारी। दोस्तों, ये कोई इक्का दुक्का कार्रवाई नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश ये कि अब भारत इस मुद्दे को सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रखेगा। भारत की नई रणनीति, अंदर भी सख्ती, बाहर भी दबाव। अगर आप मिजोरम और हरियाणा की घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ बनती है। पहला, सीमा पर सैन्य दबाव। दूसरा, देश के अंदर अवैध नेटवर्क पर कार्रवाई। यानी भारत अब 360 डिग्री सिक्योरिटी अप्रोच पर काम कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा ये है कि ये फैसला किसी लोअर लेवल पर नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने हाल ही में मिजोरम के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आइजोल के पास थुआमफुई मिलिट्री आउटपोस्ट, पुरवा और सिलसुरी जैसे इलाकों का निरीक्षण किया। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पुरवा और सिलसुरी क्यों ये दो नाम बेहद अहम हैं? पहला, पुरवा चिटगोंग से लगभग 50 किलोमीटर, सीधी लाइन ऑफ साइट, हिल टेरेन के कारण स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। दूसरा, सिलसुरी चट्टोग्राम से लगभग 60 किलोमीटर, बांग्लादेश के साउदर्न कॉरिडोर के बेहद करीब। अगर यहाँ फुल फ्लेज्ड मिलिट्री बेस एक्टिव होता है, तो भारतीय सेना की मौजूदगी बांग्लादेश के सबसे नाजुक इलाकों के दरवाजे तक पहुंच जाती है। 3 कोर से लिंक, गेम चेंजर मूव। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया बेस नागालैंड में मौजूद इंडियन आर्मी की 3 कोर से जोड़ा जाएगा। अब समझिए इसका मतलब। 3 कोर क्या है? भारतीय सेना की सबसे अनुभवी कोर, मुख्यालय दीमापुर, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, रोल ईस्टर्न फ्रंट की सुरक्षा। अगर मिजोरम का ये नया बेस 3 कोर से लिंक होता है, तो इसका मतलब है तेज ट्रूप मूवमेंट, बेहतर लॉजिस्टिक्स, रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, फुल ऑपरेशनल रेडीनेस। यानी ये सिर्फ चौकी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक लॉन्च पैड बन जाता है। बड़ी रणनीति का अगला कदम। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भारत ने अपने चिकन नेक कॉरिडोर के पास 3 नए गैरिसन बनाने का फैसला किया था।
धुबरी, छोपड़ा और किशनगंज। अब मिजोरम में बनने वाला ये नया बेस उसी पूरी रणनीति का नेक्स्ट फेज है। एक तरफ भारत अपने चिकन नेक को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के दोनों यानी नॉर्थ और साउथ दोनों कॉरिडोर पर स्ट्रैटेजिक प्रेशर बना रहा है। मिजोरम, भारत बांग्लादेश म्यांमार का ट्राई जंक्शन। दोस्तों, मिजोरम का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। ये भारत का इकलौता राज्य है जो एक तरफ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार से जुड़ा है। और म्यांमार में इस वक्त हालात किसी से छुपे नहीं हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति, अशस्त्र गुट, बॉर्डर क्रॉसिंग, हथियार और ड्रग्स की तस्करी। इसलिए भारत यहां किसी भी तरह का सिक्योरिटी गैप नहीं छोड़ना चाहता। अब सिर्फ चौकी नहीं बल्कि फ्यूचर हब। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिजोरम में मौजूद 85 बॉर्डर आउटपोस्ट को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। अब ये आउटपोस्ट सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे बल्कि रैपिड एक्शन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और क्राइसिस रिस्पॉन्स सेंटर बनेंगे। ये पूरा सिस्टम नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। निष्कर्ष, भारत का साफ संदेश। दोस्तों, पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझें तो पहला, भारत अब हालात को देखने वाला देश नहीं रहा, भारत अब हालात को शेप करने वाला देश बन चुका है। मिजोरम में बनने वाला नया मिलिट्री बेस बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के लिए एक साफ संदेश है। ईस्टर्न बॉर्डर पर कोई अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप बताइए, क्या भारत का ये कदम सही है? क्या ये सही समय पर लिया गया फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं। जय श्री राम, जय हिंद।